घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के बच्चे अक्सर जंगल में खेलने जाया करते थे। उन्हीं बच्चों में से एक था राजू, जो अपनी शरारतों और निडर स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हमेशा कुछ नया खोजने के लिए उत्सुक रहती थीं और उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजती थी। एक दोपहर जब सूरज आसमान में अपनी चरम सीमा पर था और जंगल की पत्तियां सुनहरी धूप से चमक रही थीं, राजू अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने गया। वे पेड़ों पर चढ़ते, पत्थरों के पीछे छिपते और जंगली फूलों को देखकर खुश होते। खेलते खेलते राजू अपने दोस्तों से थोड़ा अलग हो गया और घने पेड़ों के बीच भटक गया। जंगल का ये हिस्सा थोड़ा डरावना था। यहाँ पर सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुँच पाती थी और हवा में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। राजू थोड़ा डर गया, लेकिन अपनी उत्सुकता को दबा नहीं सका और आगे बढ़ता रहा। अचानक उसकी नज़र एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। एक पुराने पेड़ की जड़ के पास मिट्टी में आधी दबी हुई एक पायल चमक रही थी। यह पायल चांदी की बनी हुई थी और उसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए थे। पायल बहुत पुरानी लग रही थी, लेकिन उसकी चमक अभी भी बरकरार थी। राजू ने पायल को उठाया। वह ठंडी और भारी लग रही थी। उसके घुंघरुओं को हिलाने पर एक मधुर सी आवाज आई जो जंगल की शांति में गूंज उठी। राजू को पायल बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि वो इसे अपनी माँ को दिखाएगा। खुशी खुशी राजू ने पायल को अपने पैर में पहन लिया। जैसे ही पायल उसकी त्वचा से छुई, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अचानक हवा में एक बदलाव आया। पत्ते सरसराने लगे और दूर से एक भयानक हंसी सुनाई दी। राजू डर गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसके सामने एक भयानक आकृति प्रकट हुई। ये एक बूढ़ी औरत थी, जिसकी लंबी उलझी हुई बालें थीं, झुर्रियों से भरा चेहरा था और उसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थीं। उसके लंबे टेढ़े मेढ़े नाखून थे और वो एक काले रंग का लबादा पहने हुए थी। ये एक चुड़ैल थी। चुड़ैल को देखकर राजू डर से कांपने लगा। उसकी बोलती बंद हो गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चुड़ैल ने एक भयानक मुस्कान दी, जिससे उसके पीले और नुकीले दांत दिखाई दिए। चुड़ैल अपनी कर्कश आवाज में, कौन हो तुम छोटे बच्चे, और तुमने मेरी पायल क्यों पहनी है? राजू डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आवाज गले में ही अटक गई। चुड़ैल, गुस्से से जवाब दो। ये पायल मेरी है, इसे तुरंत उतार दो। राजू ने डरते हुए पायल को उतारने की कोशिश की, लेकिन वो उसके पैर में बुरी तरह से फंस गई थी। वो जितनी कोशिश करता, पायल उतनी ही कसती जाती। राजू डर से कांपते हुए, मुझसे ये नहीं निकल रही। चुड़ैल और भी गुस्से से, क्या कहा? ये नहीं निकल रही? ये पायल मेरी शक्ति का स्रोत है। जिसने भी इसे पहना है वो मेरी कैद में आ जाएगा। चुड़ैल ने अपना लंबा डरावना हाथ राजू की ओर बढ़ाया। राजू डर से अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? उसकी आंखें फटी हुई थीं और वो डर से बुरी तरह कांप रहा था। जब राजू ने अपनी आंखें खोली तो चुड़ैल उसके और भी करीब आ चुकी थी। उसकी बदबूदार सांस राजू के चेहरे पर पड़ रही थी। चुड़ैल, अब तुम मेरे हो छोटे बच्चे, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। राजू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पायल को खींचने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। पायल उसकी एड़ी में गहरा निशान छोड़ गई थी। तभी राजू को अपने दादाजी की बातें याद आईं। उसके दादाजी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और उन्हें जंगल और पुरानी कहानियों के बारे में बहुत कुछ पता था। उन्होंने राजू को बताया था कि बुरी शक्तियां अक्सर चमकती हुई और आकर्षक चीजों में छिपी रहती हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि बुरी शक्तियों से बचने के लिए सच्ची श्रद्धा और साहस की जरूरत होती है। राजू ने अपनी डरती हुई आंखों से चुड़ैल को देखा और अपने मन में भगवान को याद किया। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर एक आवाज निकाली जो पहले डर से दबी हुई थी, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी दृढ़ता थी। राजू, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। ये पायल ये गलती से मुझसे मिली है और मैं इसे अभी उतार दूंगा। चुड़ैल व्यंग्य से हंसते हुए, उतार दोगे? इतनी आसानी से? ये पायल अब तुमसे कभी अलग नहीं होगी। चुड़ैल ने फिर से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार राजू पीछे हट गया। उसने अपने आसपास देखा और एक मजबूत लकड़ी का टुकड़ा उठाया। राजू थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए, दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चुड़ैल उसकी बात सुनकर और भी जोर से हंसी। उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी और राजू के रोंगटे खड़े कर रही थी। चुड़ैल, तुम मुझे मार डालोगे? एक छोटे से बच्चे, तुम क्या कर सकते हो? राजू, मैं डरता नहीं हूँ। हालांकि वो अंदर से बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी। राजू ने लकड़ी का टुकड़ा उठाया और चुड़ैल की ओर लहराया। चुड़ैल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राजू फुर्ती से पीछे हट गया। ये देखकर चुड़ैल और भी क्रोधित हो गई। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं और उसके चेहरे की झुर्रियां और गहरी हो गईं। चुड़ैल, अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल ने एक भयानक आवाज निकाली और राजू की ओर झपटी। राजू ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसने लकड़ी का टुकड़ा कसकर पकड़ रखा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जैसे ही चुड़ैल राजू के करीब पहुंची, पायल में लगे घुंघरुओं से एक तेज और कर्कश आवाज निकली।
ये आवाज इतनी तेज थी कि चुड़ैल रुक गई और अपने कान पकड़ लिए। चुड़ैल दर्द से कराहते हुए, आह! ये क्या हो रहा है? ये पायल ये मुझे क्यों जला रही है? पायल तेजी से चमकने लगी और उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। चुड़ैल पीछे हटने लगी और उसके चेहरे पर डर के भाव आने लगे। चुड़ैल, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये पायल, इसमें तो मेरी शक्ति है। लेकिन वास्तव में पायल में चुड़ैल की बुरी शक्ति कैद थी। जब एक निर्दोष बच्चे ने उसे पहना तो पायल की असली शक्ति जाग गई थी, जो बुरी शक्तियों को नष्ट कर सकती थी। पायल की चमक और आवाज बढ़ती गई। चुड़ैल दर्द से चिल्ला रही थी और धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। कुछ ही देर में वो पूरी तरह से गायब हो गई और पायल शांत हो गई। राजू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। चुड़ैल वहां नहीं थी, केवल पायल उसके पैर में अब भी फंसी हुई थी, लेकिन अब वो ठंडी नहीं थी, बल्कि उसमें एक हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही थी। राजू ने पायल को उतारने की कोशिश की और इस बार वो आसानी से निकल गई। पायल अब चमक नहीं रही थी, बल्कि एक साधारण सी चांदी की पायल लग रही थी। राजू डर और हैरानी से कांप रहा था। उसने उस जगह को ध्यान से देखा जहां चुड़ैल खड़ी थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, केवल सूखी पत्तियां और मिट्टी थी। वह तेजी से अपने दोस्तों की ओर भागा। जब वो उन्हें मिला तो उसने उन्हें सारी बात बताई। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने राजू के पैर पर पायल का निशान देखा तो वे डर गए। सभी बच्चे डरते डरते गांव वापस लौटे और उन्होंने गांव के बड़े बुजुर्गों को सारी कहानी सुनाई। दादाजी ने राजू की बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, ये पायल एक बुरी चुड़ैल की थी। उसने अपनी शक्ति को इस पायल में कैद कर रखा था और वो किसी निर्दोष को फंसाकर अपनी शक्ति वापस पाना चाहती थी। राजू की हिम्मत और भगवान पर विश्वास ने उसे बचा लिया। दादाजी ने बताया कि पायल अब शाप मुक्त हो चुकी है और इसे गांव के मंदिर में रख देना चाहिए ताकि ये किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। राजू ने उस दिन के बाद कभी भी जंगल में अकेले घूमने की हिम्मत नहीं की। उसे हमेशा वो भयानक चुड़ैल और उसकी डरावनी हंसी याद रहती थी, लेकिन उसे यह भी याद था कि डर का सामना करने और भगवान पर विश्वास रखने से बड़ी मुसीबत भी दूर हो सकती है। उस पायल को गांव के मंदिर में रख दिया गया और गांव के लोग हमेशा उस बहादुर लड़के राजू की कहानी याद रखते थे, जिसने एक चुड़ैल का सामना किया था और अपनी हिम्मत से उसे हरा दिया था। ये कहानी बच्चों को हमेशा याद दिलाई जाती थी कि चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती और बुरी शक्तियां अक्सर मासूम रूप में छिपी रहती हैं। राजू अब और भी समझदार और साहसी बन गया था। उसने उस दिन यह सीख ली थी कि बाहरी सुंदरता और चमक के पीछे खतरनाक रहस्य छिपे हो सकते हैं और हमेशा अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करना चाहिए। और उस पायल की कहानी वह गांव की लोक कथाओं का हिस्सा बन गई, जिसे हर रात बच्चे अपनी दादी नानी से सुना करते थे। एक चेतावनी और एक प्रेरणा की कहानी। घने